सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होगी कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सो वी आर गोइंग टू चेक व्हाट योर पर्सन फील्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो वी आर गोइंग टू टेक 2 पाइल्स, ठीक है। इंट्यूटिवली चूज करना जोन सी पाइल आपको अट्रैक्ट करे, एंड पाइल्स आर गोइंग टू बी कलर होंगे इस बार। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, ठीक है। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। इंट्यूटिवली जो फील हो ना, वो पाइल 1 और पाइल 2 में चूज करना आप लोग। एंड अगर आपको समझ ना आए तो यू कैन मेक चिट्स 1, 2 एंड नन, ठीक है। एंड डिवाइन को दिमाग में याद करके देन चिट्स को शफल करना एंड अपने पर्सन का नाम लेना। जोन सी लाइक चिट में जौन सा नंबर आता है, दैट पाइल इज गोइंग टू बी योर्स। तो वो देख लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं होती, सो यू कैन रेफर टू द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेम। कि अगर आपको डाउट है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो यू कैन रेफर टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, एंड पाइल 1 इट्स गोइंग टू बी अ ब्रीफ रीडिंग। एंड पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? वेटिंग फॉर यू टू कॉल, आई ऑलमोस्ट कॉल्ड यू एंड टेक्सटेड यू मैनी टाइम्स। सो आपका पर्सन जो है उसने आपको बहुत ज़्यादा कॉल किया है एंड मैसेज करे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर लाइक कॉल एंड मैसेज, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड अब हम पाइल 2 बाद में देखेंगे। तो इट वॉज अ जनरल मैसेज, सो ठीक है। वी आर गोइंग टू चेक मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की मेरे पाइल 1 के लिए क्या फीलिंग्स इमोशन है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं उनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। दिस पर्सन फील्स कि आपको इस पर्सन की परवाह नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ गेटिंग इफेक्टेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्सन। एंड उनको लग रहा है कि आप बहुत लोगों से बात भी नहीं कर रहे हो। लाइक अगर इस पर्सन ने कॉमन फ्रेंड से पता किया है तो दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो। इस पर्सन को आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू फाइंड अबाउट यू। लाइक इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा आपके बारे में। एंड दिस पर्सन वट ओनली दिस पर्सन कुड सी इज़ दैट यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड एंड अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो। दिस रिलेशनशिप कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल, कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप अलग कंट्री के हो, आप अलग रिलीजन के हो, अलग रेस के हो। एंड आई सी कि हो सकता है आप में से कोई अपने घर से दूर हो, बिकॉज आई सेंस कि आप या आपके पर्सन घर से दूर हो सकते हैं, लाइक नॉट करेंटली एट योर होम प्लेस। एंड आई सी मून का कुछ इम्पैक्ट। मून आई सी फॉर इमोशंस। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए या आपके पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि मून का इम्पैक्ट लग रहा है आपके ऊपर। लाइक मून स्टार्स, मुझे सेंस हो रहा है कि मून या तो स्ट्रांग होगा, कुछ ऐसा है। इमोशनल समथिंग इज स्ट्रांग, इमोशनल का भी लग रहा है, एंड मून स्ट्रांग होगा। कुछ मून से रिलेटेड मुझे सेंस हो रहा है इस पाइल के लोगों के लिए। एंड मून को हो सकता है फुल मून को या अमावस्या टाइप पे आप कोई रिचुअल करते हो, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एंड लेट्स चेक कि मेरे इस पाइल के व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सम गुड लक इज अप्रोचिंग। अगर आप ये चीज़ सोच रहे थे कि रिलेशनशिप हैज़ एंडेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी इस रिलेशनशिप में होप है। इवन इफ़ यू आर लाइक डाउटफुल कि नहीं है, होप है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल। मैसेज भी हमने जनरल देखा था। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल एंड दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो है, ठीक है। दो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इस पर्सन को अपने आप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर लिया है एंड बहुत टाइम से बात ना हुई हो आप लोगों की। दैट्स व्हाट आई सेंस। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे जो व्यूअर्स हैं इस फाइल के पर्सन की क्या फीलिंग्स है। मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सेंस हो रही है, कोई ऐसा बंदा जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स सेंस हो रही है, ठीक है।
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो एंड यू जेन्युइनली लव दिस पर्सन. बहुत इमोशंस थे आपके मन में इस पर्सन के लिए. लवर्स का कार्ड आया है एंड मून का कार्ड आया है. बट यहाँ पर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स लग रही है. अगैन यू कैन सी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्स. आई सेंस सम वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जिसकी वजह से हो सकता है आप इस पर्सन से वर्क प्लेस में मिले हो. बट आई फील कि आपने ना लाइक सारी उम्मीद छोड़ दी है. आपकी सारी उम्मीद शैटर्ड हो चुकी है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड आपको लगता है कि यू नो थिंग्स कांट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आपके और इस पर्सन के बीच में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है. सो यू आर नॉट दैट होपफुल कि आपके बीच में चीज़ें मेंड होगी या नहीं होगी. बट आई कैन सी आपकी इस पर्सन से बहुत जल्दी बात हो सकती है. मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर यू. लाइक दिस पर्सन wants something long with you. Yeah, this person wants something long with you and अगर इन्होंने कुछ गलती करी तो इन्हें रिग्रेट है. समवन इज हैविंग रिग्रेट हेयर. ठीक है. एंड ये पर्सन देख पा रहे हैं कि कैसे आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, कैसे आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हो, अपने करियर की अपलिफ्टमेंट के लिए बढ़ रहे हो, धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हो, बेबी स्टेप्स लेकर आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हो. सो ये पर्सन देख पा रहे हैं, इनको दिख रहा है. बट इनको ज़्यादा कुछ आपके बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है. एंड दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड कि इनको पता चले. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ड्स में क्यों दिखा मुझे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए. हाँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल के व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है एंड उनको बदले में कुछ ज़्यादा गिव एंड टेक मिला नहीं है एंड उनके पर्सन उन्हें समझ नहीं पाए हैं. सो दिस पाइल इन हाँ, सो यू आर कन्फ्यूज्ड. आपको नहीं पता कि आपको इस पर्सन को ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है आपकी कि यू डोंट नो कि यू हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन और नॉट. एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज, यू आर वेरी डाइसी. आपका मन तो बहुत है कि आप इस पर्सन की तरफ बढ़ो, आप इस पर्सन से बात करो. बट वो एक हिम्मत होती है, वो आप मसरत नहीं कर पा रहे. आपका कभी कभी बहुत मन करता है कि यू कुड टॉक टू दिस पर्सन एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें मेंड हो. एंड बट थिंग्स आर नॉट मेंडिंग. बट मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में स्कोप है. सो अगर आपका पर्सन सारी चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर किसी को ना हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. आई सेंस हियर. एंड यहाँ पर आपको हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है बिकॉज मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी भी सेंस हो रही है. बहुत चीज़ें हैं जो आप दोनों को आपस में डिस्कस करने की ज़रूरत है. सो जो भी कंप्लीटली दिख रहा है उस पर ट्रस्ट मत करो. हैव फेथ ऑन गॉड, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स. एक मौका दो. हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए. हाँ, आई फील मेरे को यहाँ पर बार बार लग रहा है कि इस पाइल के जो पर्सन है वो उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं. एंड थर्ड पार्टी है अगेन 3 ऑफ कप्स इज इन इनवर्स. सो डेफिनेटली जो भी पर्सन है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो इन सब में इन्वॉल्व है. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पॉइल एवरीथिंग. तो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. ये आपको कुछ बोल रहा है, ये आपके पर्सन को कुछ और बोल रहा है. एंड मुझे लगता है कि अगर आप दोनों साथ में रहोगे ना तो एक दूसरे को हील करोगे. सो थोड़ा एक चांस दो एक दूसरे को एंड फोकस ऑन थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो. यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप लग रहा है. ठीक है. एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए इस फाइल के व्यूअर्स के लिए. देखो डेविल का कार्ड आया है इनवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी रिलीज होगी बहुत लोगों के लिए. आई फील वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो आई डेफिनेटली फील कि ये रिलेशनशिप ठीक होगा. हाँ, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है. डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में होप है. मैं आपको इवन इफ इट इज़ अ जनरल रीडिंग, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी एक बार इस पर्सन को चांस देकर देखो. थिंग्स कैन गो बहुत अच्छी जा सकती है आप दोनों के बीच में. वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है. ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं. मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा सेंस हो रहा है. अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग बट मेरे को बहुत सेंस हो रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी भी स्कोप है. ठीक है. तो एक बार कंसिडर करो क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत लग रही है. ठीक है. आपके एंड से पता नहीं इनके एंड से, बट है. अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करी तो करी है. सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. अपने हिसाब से फैक्ट्स वेरीफाई करो. ऐसे ही कुछ भी मत समझो एंड गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस. ठीक है. इस रिलेशनशिप में बहुत स्कोप है. इवन तो आपने होप्स लूज कर दिया, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो. अगेन आई वुड सजेस्ट कि एक बार इस पर्सन से बात करो, एक बार चीज़ें मेंड करने की कोशिश करो. हो सकता है सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए. एंड अगर ऑनेस्टली मुझे होप नहीं दिखती तो मैं आपको बोलती नहीं, बट मुझे ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप में बहुत ब्राइट स्कोप दिख रहा है, बहुत होप दिख रही है. सो यू कैन गो फॉर दिस रिलेशनशिप. देखो जस्टिस का कार्ड अपने आप ही फ्लिप हुआ है. सो येस, यहाँ पर इक्वल इमोशंस है दोनों के. एंड चीज़ें बैलेंस आउट होगी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि
आप लोगों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको किसी के लिए यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है एंड बहुत सारा पेन आई कैन सी, एक खालीपन आपको फील होता है। एंड विद डेथ आई फील कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दो प्लीज़, मैं यही बोलूँगी आपको कि एक अपॉर्चुनिटी दो। हाँ, गिव दिस पर्सन एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर सकता है या फिर पास्ट में करे हो, ठीक है। मेरे को यहाँ पर लग रहा है इस फाइल के व्यूअर्स को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ लग रही है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार अपॉर्चुनिटी दो, एक बार इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो, समझो तो सही। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी थर्ड पार्टी ने किसी थर्ड पर्सन ने क्रिएट करी है, सोचो लाइक सुनो तो सही इस पर्सन की बात और सोचो तो सही। लाइक आई फील कि पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा समझो इस पर्सन को, ठीक है। दैट्स व्हाट इज़ फॉर योर रीडिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। एंड दिस फॉर योर रीडिंग पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए अब हम करेंगे उनका मैसेज रीड फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई वॉन्ट टू हर्ट यू, आई वॉन्ट टू सी हाउ मच यू लव, इज दिस ट्रू। इस पर्सन को डाउट है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो सच में है, कोई एग्जिस्टेंट था, आर वी मेंट टू बी टुगेदर, आई वॉन्ट आंसर्स। सो इस पर्सन के दिमाग में बहुत डाउट्स हैं एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत हर्ट है एंड थोड़ा रिवेंज एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा बदला बदला टाइप भी लेना चाहते हैं या आपके इमोशंस जानना चाहते हैं कि आपके क्या क्या चल रहा है लाइफ में। एंड दूसरा आई फील कि आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो इस पर्सन के सामने, तो इस पर्सन को या तो हो सकता है आप नॉर्मल ना कर रहे हो, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो सब इतना सॉर्टेड चल रहा है एंड यही परेशान है आपको लेकर। सो इस पर्सन की ये फीलिंग आ रही है एंड इनको लगता है, अब इनको डाउट होता है इस चीज़ पे भी कि आप दोनों के बीच में जो था वो सच में था भी या नहीं था, तो दिस पर्सन इज़ वेरी डाउटफुल, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कि मेरे पाइल 2 के जो पर्सन है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो क्या फील करते हैं। मेरे पाइल 2 के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। जब मैं लाइक कार्ड शफल करती हूँ, सो यू कैन कीप योर पर्सन इन माइंड। हियर इज कार्ड नंबर 1। ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव है, अगर मैं बोलूँ नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन है थोड़े। दिस पर्सन इज समवट थोड़ा इमेच्योर, थोड़ा सा थोड़ा बचपने वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सेंस हो रही है मुझे एंड किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग, काली नज़र, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से काली नज़र, आई डोंट यूज सच वर्ड्स, किसी की लैंग्वेज हो सकती है। एंड काली नज़र से देखो वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, सो आई फील कि किसी की नज़र लगी है इस रिलेशनशिप को, कोई बैड ईविल आई, कोई थर्ड पर्सन जो नहीं चाहता था। यार इतने सारे कार्ड शफल हो गए। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट, ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट एंड इनको शायद थर्ड पार्टी के बारे में पता है। आई सेंस दिस थर्ड पार्टी तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, पाइल 1 में थोड़ी कम थी बट पाइल 2 में है। सो आई फील कि दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट एंड ये पर्सन आपको थोड़ा नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं या आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि लाइक दिस पर्सन इज़ मोर ऑन कि अपनी गलती नहीं मानना, अपनी गलती दूसरों के सिर पे डालना, दैट वे। ये पर्सन ये तो देख नहीं रहे कि इनसे भी गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने भी मल्टीपल ऑप्शंस पास्ट में रखे हो सकते हैं एंड इन्होंने भी चॉइसेस करने में गलती करी है, इन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है एंड ये अब आपको नेगेटिव लाइट में ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं ये देख सकती हूँ कि एंड सेकेंडली दिस पर्सन इज़, इनका नेचर थोड़ा मल्टीटास्किंग वगैरह हो सकता है एंड ये आप ही को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज टेकिंग, ये आपको ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, मेरे को ये चीज़ बहुत आ रही है एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपना लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रुको व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, सो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, कोई रिलेशनशिप में हो सकता है या कुछ ऐसे। आई सेंस हियर, एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड
मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये मल्टीपल ऑप्शंस में जगह कर रहे हैं, इनकी थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है एंड दिस पर्सन इज ब्लेमिंग यू। मेरे को ऐसा लग रहा है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ये रहे हैं बट ब्लेम आपको कर रहे हैं। यहाँ पर कोई सेकेंड पर्सन है, कोई एक्स लव इंटरेस्ट है या कोई है, मुझे यहाँ पर लव इंटरेस्ट से रिलेटेड लग रहा है। ये पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस को डेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगेन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनका बेस्ट ऑप्शन हो। व्हाट आई सेंस हियर इज, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनका बेस्ट ऑप्शन हो। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, रुको इसी डेक से क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, जो पाइल 2 के पर्सन हैं वो मेरे मिस्ट्री, वो मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स फॉरगिवनेस। हाँ, ऊपर ऊपर से क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको। मुझे पता नहीं, बार बार ऐसा लग रहा है, हालांकि टावा मूवमेंट आया आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मिस्टीरियस इवेंट्स हुए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है एक के बाद एक इवेंट्स हुए हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई हैं आप दोनों के बीच में। दो वी आर अपार्ट, एवरीथिंग हैज़ एंडेड, बट आई स्टिल थिंक अबाउट यू टुडे, द मेमरीज वी शेयर्ड। सो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनकी ड्रीम्स हैं, इनकी फैंटेसीज हैं, इनके 18+ थॉट्स भी हैं आपके लिए। एंड इस पर्सन को नहीं पता कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें, आप दोनों के बीच में क्या है। माई फैमिली इज़ नॉट टुगेदर एज इट सीम्स, आई डोंट शो यू। इनकी कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं एंड इनको कुछ कन्फ्यूजन है। मून एनर्जी, सो डेफिनेटली आई सेंस कि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है एंड कम्युनिकेशन अगेन गैप है, कुछ ज़्यादा डिस्कशन हुई नहीं है आप दोनों की। एंड मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन आपसे प्यार करते नहीं, हर्ट तो हुए हैं, वॉट एवर हुआ है तो ये हर्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। बट ये पर्सन थोड़ा इज़ लाइक इमेच्योर, ज़्यादा मुझे इनके एनर्जीज में वो लाइक कमिटमेंट वाली वाइब्स नहीं आ रही है। इफ़ यू आस्क मी, थोड़ा इनको जगल करने की आदत है इधर से उधर एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। ठीक है, दो ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखाते हो बट दिस पर्सन इज कंफ्यूज आई सेंस। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है यूनिवर्स, मेरे को यहाँ पर लग रहा है किसी का लक शाइन होने वाला है। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है ना, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रेजेंट यू विद अ बेटर ऑप्शन। देखो 6 ऑफ हैंड्स भी आया है, सो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन की बात हो सकती है, कोई इवेंट होने वाला हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस सब आ जाए। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो पाएगी। बट इस पर्सन का आई डोंट फील, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं बट आई डोंट थिंक कि ये पर्सन वापस आएंगे बहुत लोगों के लिए। आई फील वर्ल्ड का मुझे आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, वॉट एवर हुआ, मेरे को लग रहा है कोई यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर सकता है, करियर वाइज बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। देखो आप जैसे उदास हो ना, आप इस फाइल के लोग आर वेरी उदास, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील किया। ये पास्ट एनर्जी हो सकती है, फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, करंट एनर्जी भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। वो आपको ऐसा लगता है कि आपसे सब छीन लिया गया है। ठीक है, यू आर वेरी सैड। ठीक है, एंड आप बहुत लोगों के साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हो, हालांकि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत मेच्योर पर्सनालिटी हो एंड कुछ भी बिना कुछ सोचे समझे नहीं करते हो, आप बहुत समझदार पर्सनालिटी लगते हो मुझे। बहुत एक्सपीरियंस है आपको लाइफ का। बट अगेन अभी आप थोड़ा रूड वे में ज़्यादा बिहेव कर रहे हो, थोड़ा एग्रेसिव बिहेव ज़्यादा कर रहे हो आपस में, लाइक अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा बुरी तरह बात कर रहे हो सकते हो, हील नहीं हो आप। ठीक है, आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है ऊपर से सोसाइटी को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो बट अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जीज आ रही है। ठीक है, आई फील इस फाइल के लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा एंड कोई होप नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि लाइफ बस गेम खेली जा रही है। ठीक है, आपके पर्सन का देखते हैं बट मैं ये कहूँगी अपनी हीलिंग पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके पर्सन को या आपको, मुझे आपके पर्सन के लिए लग रहा है थोड़ा ये पर्सन थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर भी पर्टिकुलर है। मेरे जो पाइल 2 के पर्सन है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ मुझे बताइए कि वो क्या सोचते हैं मेरे पाइल 2 के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि वो पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पाइल 2 के जो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप थोड़े बॉसी हो, थोड़ा सा बॉसी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े बॉसी हो एंड थोड़ा आपको अपने हिसाब से चीज़ें करने की आदत है। सो इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है आपकी। और इस पर्सन को आई डोंट नो आई शुड से दिस,
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, ये नेगेटिव सेंस में लग रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसे पता है कि यू वोंट लीव दिस पर्सन एवर, ठीक है। एंड आप हर बार इन पे नज़र बना कर रखते हो एंड यू कीपिंग अ वॉच ऑन दिस पर्सन, सो दिस पर्सन इज़ अवेयर अबाउट, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप इन पे वॉच रख रहे हो एंड ये पर्सन बहुत उस चीज़ को खुश हो रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग दिस कि आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो। सो ये पर्सन को वो चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। आप अभी भी इनसे इमोशनली अटैच्ड हो एंड आप इस सिचुएशन को लीव नहीं कर पा रहे हो। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लीव कर दोगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। मेरे को लग रहा है कि आप मूव ऑन करोगे। ये फ्यूचर एनर्जी लग रही है, बर्डन रिलीज होगा। देखो व्हाट आई सेड, मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है कि आप बर्डन रिलीज करोगे एंड आपको लगता है कि आपके साथ चीज़ें बहुत गलत होंगी, मतलब आपको जजमेंट का कार्ड आया तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी रियलाइज़ होगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी एंड आप मूव ऑन भी करोगे इस पर्सन से। अगर आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप करोगे, ठीक है। एंड ये पर्सन भी देखेगा क्योंकि मुझे गुड लक सेंस हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई गुड लक आने वाला है, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। एंड दिस पर्सन वॉजंट सीरियस फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन मोर ऑन, इफ़ यू आस्क मी, दिस पर्सन वॉज मोर ऑन सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू एंड आप इस पर्सन के साथ जेन्युइन थे, ठीक है। एक बार मैं और कंफर्म कर लेती हूँ, किंग ऑफ कप्स क्यों आया? किंग ऑफ कप्स क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई। अरे ये पर्सन आपको चीज़ें ना ठीक से बताते नहीं है, इनको गोलमोल करने की बहुत आदत है, मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। आपने बहुत सारा इमोशनल बर्डन उठा रखा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया? यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस एनर्जी से कैसे निकलो एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग विद यू। आई वुड से ऑनेस्टली ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी है। येस, दिस पर्सन इज प्लेइंग विद यू, जजमेंट का कार्ड आया है। आपको सून ये चीज़ रियलाइज होगी एंड यूनिवर्स इस चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि कुछ कंपनसेशन आपको दे सकता है या उनको कुछ पनिशमेंट, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड 2 बार आ चुका है। सो आई डेफिनेटली फील दिस पर्सन वॉज प्लेइंग विद यू एंड आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने पर्सन की मेमोरीज में एंड नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस एंड आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, बट आप स्टक हो, ठीक है। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते हो, आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो, आपकी स्टकनेस बहुत दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच नहीं है, आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच हो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक इमोशनली अटैच टू यू, ठीक है। एंड अब टाइम है कि आप थोड़ा टाइम अपने आप को दो, अपनी ग्रोथ को दो, स्पिरिचुअलिटी को दो। आपका करियर, आपकी करियर आपको बुला रहा है, ठीक है। आप अपने करियर पे फोकस करो। मेरे को ऐसा भी गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप आपके साथ जो गलत हुआ, आपके पर्सन ने किसी के साथ, मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, गलत किया आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप उस चीज़ का जवाब ना करियर से दो, इस सिचुएशन को लीव करो एंड इस चीज़ का जवाब करियर से दो, ठीक है। अगर आप करियर के थ्रू दोगे ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा करियर में एंड इस पर्सन को बहुत अच्छा लेसन मिलेगा। मुझे करियर की तरफ से किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, अगेन हाउ यू वांट टू टेक, मतलब मेजॉरिटी के लिए आई फील कि यूनिवर्स इज गाइडिंग की सिचुएशन छोड़ना ही समझदारी है, ठीक है। इवन दो यू लव दिस पर्सन एंड अब एक नई बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, किसी के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा हो सकता है यहाँ पर ऑन द वे, बहुत लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है। तो अभी आप अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे फोकस करो तो इट वुड पे यू मोर, ठीक है। ये यूनिवर्स से मुझे गाइडेंस मिल रही है एंड रही बात, मेरे को यहाँ पर किसी के लिए नया न्यू लव इज कमिंग ऑन द वे, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कोई नया पर्सन आएगा, बट आपको इस ओल्ड पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर यू, ठीक है। एंड अपने करियर पे फोकस करो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, बहुत लोगों की लाइफ सेंस हियर। So this is for your reading. Do subscribe for more such videos and thank you for watching. Do like, share and subscribe and comment करके बताना कि कितनी reading resonate हुई and अगर ये reading resonate नहीं हुई so you can watch another video and do like, share and subscribe. Thank you for watching and आपकी comments are a good source of motivation. So comments में आप video का topic भी दे सकते हो and बता भी सकते हो कितनी reading resonate हुई. So thank you for watching.